क्या कह रहा है आपका? 50, ये हमारी सेकंड क्लास है आई थिंक शायद, है ना? 50 स्टूडेंट्स के उसमें जो है ना, आगे आ जाओ तुम, उस भाई को बैठने दो। अरे उठ के आगे आ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, ये आदमी बदतमीज है। अवन 9:25 पे उठो क्या? 9:25 पे उठे हैं? आंखें बता रही हैं। चलो आ जाओ। 50 छात्रों में से 6 जो है गई शिक्षक, 50 छात्रों 6 शिक्षकों वाली कक्षा में प्रत्येक छात्र को कुछ चॉकलेट दी गई है जिनकी संख्या कुल छात्रों की संख्या के 16% के बराबर है, और प्रत्येक शिक्षक को मिली चॉकलेट की संख्या छात्रों की कुल संख्या के 12% के बराबर है। तो चॉकलेट की कुल संख्या क्या है? कर सकते हैं इसको, आसान है। ट्राई कर रहे हो कि कर रहे हैं? देखो सुनो, ये वर्ड प्रॉब्लम है गाइस। वर्ड प्रॉब्लम में ना जैसा बोला होता है वैसा करना होता है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। याद करो आप लोग नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास, वर्ड प्रॉब्लम वाली, है ना? देखो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें? स्टूडेंट्स है 50, ठीक है ना भाई? स्टूडेंट्स है 50, ठीक है। और टीचर कितने हैं भाई? टीचर है 6, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को कुछ, मतलब हर एक स्टूडेंट को कुछ चॉकलेट मिली है, और वो कितनी मिली है? चॉकलेट की जो संख्या है वो टोटल स्टूडेंट्स का 16% है। तो टोटल स्टूडेंट्स का 16% आप निकालोगे तो नंबर ऑफ चॉकलेट आ जाएगा आपका। तो हर एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिली भाई? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो स्टूडेंट्स में बटी, अभी टीचर तो बाकी हैं। और टीचर को क्या मिला है? प्रत्येक टीचर को जो है चॉकलेट जो मिली है ना, उनकी संख्या छात्रों की कुल संख्या का 12% है। यानी हर एक टीचर को मिला है स्टूडेंट्स का 12%, ठीक है? यानी हर एक टीचर को कितना मिला है? 6 चॉकलेट। टोटल टीचर कितने हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस में टीचर, है ना? स्टूडेंट को मिलने वाला चॉकलेट प्लस में टीचर को मिलने वाला चॉकलेट। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 27 क्वेश्चन अराउंड किए थे। इसका एक आखिरी क्वेश्चन ये बच गया था, बाकी लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर डाले थे ऑलमोस्ट, ठीक है? उसमें थोड़े इजी भी थे, थोड़े टफ भी थे। आगे बढ़ जाएं अब, चलिए। नमस्ते जी। अरे वो मैंने कई बार मैसेज किया, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे लगा क्या पता कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, तो उसने बताया उसके घर में शादी वादी है, वो बिजी चल रही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात बताओ, आप लोग खाली अगर कोचिंग आ रहे हो ना, घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, एक ना एक दिन ये छूटने वाला है। मतलब एक दिन आपका कोचिंग आना ही बंद हो जाएगा, और उधर से तो गया ही है पैकअप।
चाहे तो मोटिवेशन बना रहे तो घर पे थोड़ा बहुत कॉपी किताब खुलना जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ है। क्या कह रहे हो भाई, कितना आ रहा है? करे भाई? हाँ कीजिए कीजिए, कोई इशू नहीं है। करें? देखो सुनो, दो लोग हैं इसमें, रीता है और रिचा है ना भाई? रीटा है और रिचा है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है रीता की जो इनकम है ना गाइस, वो रिचा से क्या है, 15% कम है। तो देखो जो कम है ना, तो ऑपोजिट वाले को आपको 100 मान लेना, और कम बोला तो क्या कर देना, हमको कम कर देना है। अब ये कह रहा है कि जो रिचा की इनकम है वो इससे कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, 15। और जिस तरफ से शिफ्ट कर रहा है वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। या तो मैंने बोला ये कि जिसका से या का वर्ड लगता है वो कहाँ पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो रीटा जो है वो, रीता को जो है नीचे रख लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा, इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पे, ये हो जाएगा 17 पे, तो 300 बटे में 17। और बता रहे कौन सा ऑप्शन, सी। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि चीनी के मूल्य में पहले 15% की कमी हो जाती है। ठीक है, मान के चलो मेरा बजट चीनी पे 100 रुपए का है, ठीक है ना, 100 रुपए में खर्च कर सकता हूं, चाहे रेट बढ़े चाहे रेट घटे। चीनी का रेट कम हो गया तो जाहिर सी बात है मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि प्राइस कम हो, क्योंकि खर्च तो मुझे उतना ही करना है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है गाइस, कि चीनी का रेट अगर 15% कम हो जाए तो उसका क्वांटिटी कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो 16 10/11/7। हाँ, नहीं बी कैसे आ रहा है, बी गलत, सही से डिवाइड किया ना ये। 17 एकम 17, 13 बच जाएगा, ये सही। 1 मिनट, हाँ ये गलत डिवाइड किया है पूरा। बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, 17 × 7 119 हो जाएगा, 130 आ रहा है यहाँ पे। आगे बढ़। हाँ? अब ये पता नहीं है, तो मैं चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट। पूरा नहीं, पूरा नहीं, हटाओ, बस 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 बस। हाँ सेम वैसे हो, पिछला वाला सवाल है सेम। अमन आर्यन आ रहा आंसर। अमन चाय की जरूरत तो नहीं है भाई, बेचारा 9:40 पे उठ गया भाग भाग के। सी आ रहा है, कह रहे भाई, कह रहे देखो सुनो, कोई आर्टिकल था गाइस, ठीक है ना, कोई आर्टिकल था, पहले क्या होगा उसके प्राइस में कटौती कर दी है। मतलब 100 रुपए के आर्टिकल में 25% काट दिया, तो कितना का हो गया ये। तो अब वापस से कितना बढ़ा दे कि वापस से 100 रुपए हो जाए, तो 25/75 इंटू में 100। ठीक है, तो 100/3, तो 33 1/3, यानी 33 पॉइंट। फ्रैक्शन वाले से कर लो, 25% कितना होता है, 1/4, 1/, हाँ जी हाँ जी। तो 4 का सामान कितने में हो गया हमारा, 3 में हो गया। अब 3 का सामान कितने में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल करें।
क्या रहा है? देखो सुनो, चीनी की कीमत 10% कम हो गई गाइस। 100 का सामान कितने में हो गया फिर? 90 में। तो वापस से बढ़ा दो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90/100 इंटू में 100। सही कर रहा हूं मैं? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 10/90 है ना भाई। 10/90 इंटू में 100, ठीक है। तो 100/9 हो गया, तो 11 1/9% हो जाएगा, या 100/9 ही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। करे भाई, कह रहा पेट्रोल की कीमत कम हो गई, तो हो जान दो, कोई बात नहीं। 100 का कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 का हो जाएगा 85। अच्छा बढ़ गई, 115 हो जाएगा भाई, बढ़ गई है, ठीक है। तो आप इसको वापस से कम कर लो, तो 15/115 और इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/23 हो जाएगा, यानी 300/23 हो जाएगा। तो जितने पे चला जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 1/23 आंसर हो जाएगा इसका। ओके डन, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इस कुछ ना ज्योमेट्री की फिगर्स आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देखना क्या आता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान के चलिए एक मिनट के लिए, रेक्टेंगल समझते हो ना आप लोग? रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है? इक्वल है गाइस, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, ठीक है, जिसको लेंथ बोलते हैं। ये इसकी चौड़ाई है, जिसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें दो चीजें हैं ना, एरिया। अच्छा इसका एरिया क्या होता है? L इंटू में B होता है। तो ध्यान से सुनना, वो क्या करेगा, वो दो चीजें होती हैं इसमें, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो पहली कंडीशन में वो आपको यूं बोलेगा कि लंबाई में कुछ इंक्रीज कर रहा है और चौड़ाई में कुछ परसेंट डाउन कर रहा है। बोलेगा लंबाई में 10% बढ़ा रहा है और चौड़ाई में y% जो है वो घटा रहा है। तो ध्यान रखना, जो बढ़ा रहा है तो प्लस और घटा रहा है तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर मान के चलिए दोनों के दोनों जो है डाउन हो रहे हैं, सपोज करो, तो पहला वाला भी माइनस, दूसरा वाला भी माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है ना। एक साइड में बढ़ाएगा, दूसरे में घटाएगा। सपोज करो दोनों में इंक्रीज कर रहा है अगर, तो पहला वाला भी प्लस, दूसरा वाला भी प्लस, और ओवरऑल भी इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक आपका और क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाले का रिवर्स, यानी पहला वाला डाउन और दूसरा वाला अप, तो माइनस प्लस और माइनस का XY बटे में 100, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है गाइस, ये जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, ये रेक्टेंगल पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके अलावा इक्वल ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल पे भी अप्लाई हो जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज पे, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली समकोण त्रिभुज पता है क्या है? समकोण त्रिभुज को अगर आप पूरा करोगे तो वो एक तरह से क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। इसका हाफ ही तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो वो चलेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में भी हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो वही सेम दो चीज़ों से काम हो जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला इसके पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन ध्यान से सुनना आप लोग, अगर मान के चलो गाइस आपको स्क्वायर दे देता है, क्या दे देता है आपको? स्क्वायर दे देता है, ठीक है। तो स्क्वायर की तो चारों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। वर्ग की चारों साइड कैसी होती हैं? ठीक है, मैंने बोला स्क्वायर दे दे आपको, ठीक है, या आपको सर्कल दे दे, ठीक है। 2D की ही बात कर रहा हूं मैं, 3D की नहीं बात कर रहा हूं। तो गाइस ध्यान से सुनना, जैसे रेक्टेंगल में आपको दो परसेंटेज देगा,
लेंथ में बढ़ाएगा, ब्रेथ में घटाएगा, या दोनों में बढ़ाएगा या दोनों में घटाएगा, जैसा मैंने कंडीशन दी हुई है। लेकिन ध्यान रखना इसमें या सर्कल में आपको गाइस सिर्फ एक ही परसेंटेज देगा, ठीक है ना। सर्कल में आपको कितनी परसेंट देगा, सिर्फ एक। मतलब या तो बोलेगा कि भाई स्क्वायर की साइड में 10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको सब में ही, दोनों में ही बढ़ा देना है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन फॉर्मूला होता है, अगर बढ़ा रहा है तो दोनों में बढ़ेगा, और अगर घटा रहा है तो दोनों में घटेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक में बढ़ा रहा है और एक में घटा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, जितनी परसेंट मान रहा बढ़ा रहा है, मान सपोज करो A% बढ़ा रहा है अगर, तो 2A प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100 कर सकते हैं हम लोग, और 2A माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 100 कर सकते हैं। ये किसके लिए, इसके लिए भी, और इसकी रेडियस में चेंज करेगा वो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ का और बहुत ही थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। क्या, गाइस अगर किसी स्क्वायर में, अगर किसी स्क्वायर की साइड x% से बढ़ा दी, ठीक है ना, अगर किसी स्क्वायर की साइड x% बढ़ा दी, तो ध्यान रखना पहला कि उसका जो परिमाप है, उसका जो पेरीमीटर है, ठीक है ना, उसका जो पेरीमीटर है वो भी सिंपली x% ही बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा उसका जो डायगोनल है, उसका जो विकर्ण है, डायगोनल बोले तो क्या, डायगोनल बोले तो ये यहां से लेके यहां तक ये वाला, ठीक है ना, ये यहां से ये क्या कहलाता है, हमारा विकर्ण कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका विकर्ण भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा हमारा, वो भी क्या वो डायगोनल भी जो है इसका वो क्या बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब मैंने कहा कि एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाएगी तो उसका परिमाप कितना बढ़ेगा, 10%, उसका विकर्ण कितना बढ़ेगा, 10%। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान में रखो तो काम हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। अब पूछने को तो इसमें 3D के भी क्वेश्चन पूछे हुए, आगे करा दूंगा मैं आपको। करें क्वेश्चन। पहला सवाल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, length of an rectangle is increased by 12% and breadth is decreased by 8%. Find the percentage change in area, percentage change in area. हाँ जी करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, पहले में देखो लेंथ में तो बढ़ा रहा है और ब्रेथ में क्या कर रहा है ये, तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ा रहा है तो प्लस और घटा रहा है तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12, एक को 12 मान लो और दूसरे वाले को क्या मान लो आप, 8, ठीक है। तो 12 माइनस का 8 माइनस 12 इंटू 8 अपॉन में 100, तो 12 में से 8 गया तो कितना बच गया, और ये 96 हो गया गाइस। और आपको पता है 96 से नीचे अगर 100 लिखा है तो फिर आपको पता है कि 2 जीरो है तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.96 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3.04 है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है गाइस, क्योंकि आपको दो ऑप्शन बहुत क्लोज मिलेंगे, जैसे देखो ये वाला है ना। करें अगला।
अब जब एक हफ्ते से सबकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ ना, तो जब मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, जैसे किसी का मान लो मुझे इनका देखना है स्टेटस कि क्या स्टेटस है, किसी किसी का देख रहा हूँ रेड 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 आ रहा है खाली, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। दिल्ली पुलिस का एक बैच था, उसमें मैंने कहा कि फादर के नंबर चाहिए सबके, मुझे किसी ने नहीं भेजा, सबको बाहर कर दिया ग्रुप से। फिर सबके नंबर आए, फिर सबको ही नहीं किया। छोड़ूंगा नहीं मैं। पेरेंट्स को पता चलना चाहिए ना कहाँ इन्वेस्टमेंट जा रही है उनके पैसे की। ठीक है, आओ चलो देखो सुनो, मैंने कहा था गाइस कि अगर सर्कल का है अगर मैटर, तो या तो बढ़ेगा या फिर, तो इन्होंने मैंने कहा ना ये बढ़ जा रही है, ठीक है, तो बढ़ जा रही है तो आप प्लस वाला कर लो आप लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना भाई। तो ए की वैल्यू एक ही जगह पे एक्स रख लो, इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो 3 दूनी और 300 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 600 प्लस में ये कितना हो जाएगा 300 इंटू में 300 अपॉन में, तो ये 900 हो गया, प्लस में ये 600 हो गया, यानी कि ओवरऑल एरिया कितना बढ़ जाएगा 1500 बढ़ जाएगा। एक तरीका और बताऊं, ध्यान से सुनना, सर्कल का एरिया पता क्या होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 300% बढ़ रहा है, इसको काट दो, पाई को काट दो, अगर मान लो मैं 1 लिख लूं यहाँ पे, तो 300% बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के बाद पता है कितना हो जाएगा ये, क्योंकि गैप 3 का होना चाहिए ना, तो 1 का 4 हो गया, तो कितना बढ़ गया हमारा 3 हो गया हमारा, ठीक है ना। लेकिन ओके 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 ओके, स्क्वायर भी तो होगा ना दोस्त, स्क्वायर भी तो चल रहा है ना यहाँ पे, तो 1 का कितना हो जाएगा अब ये, तो कितना बढ़ जाएगा हमारा, तो परसेंट के लिए 100 लगा लेंगे तो 1500% बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब उससे भी हो जाएगा, फॉर्मूला मैं नहीं बताना चाहता, मेंसुरेशन का चैप्टर करेंगे उसमें तो करेंगे ही, वहाँ भी ये टॉपिक हल्का सा रिवाइज हो जाएगा। बढ़े आगे, करें भाई। प्रूफ करने लगे क्या मन तुम, एल एच एस इजकल टू आर एच एस। एक बात लिखवाई थी ना मैंने आपको, मैंने कहा था कि स्क्वायर की साइड अगर बढ़ रही है तो उसका पैरामीटर भी 10 ही बढ़ेगा, उसका विकर्ण भी, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम 20 मिनट पहले उठे तो ना हो जाता ये, मगर तुम उठे हो 9:40 पे, क्या करें। अच्छा इसी सदमे में नहीं उठ पाए तुम, है। ध्यान दीजिएगा प्लीज एक बार, ध्यान देना। मान के चलो गए इसका इसकी भुजा मान लेते हैं 10 है, क्या है इसकी भुजा 10 है, और इसकी साइड जो है वो 10% बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 11। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर समझ रहे हो, बाउंड्री का सम, तो 10 20 30 40 हो गया, और उसका 11 हो गया, तो 11 11 11 11 ये कितना हो गया हमारा 44 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा 4/40 इंटू में 100, ठीक है ना। तो कितना बढ़ गया हमारा पैरामीटर 10%। आपको पता है कि जो डायगनल होता है ना, डायगनल वो साइड इंटू में √2 होता है, साइड कितना हमारा 10, तो ये कितना हो गया 10 रूट, और इसकी साइड कितनी है 11, तो इसका डायगनल कितना हो गया 11 रूट, तो पहले वाले का 10 रूट 2 और दूसरे वाले का 11 रूट, ठीक है। तो 10 का 11, ये भी कितना बढ़ गया 1/10 इंटू में, तो ये भी कितना बढ़ गया हमारे पास, अगर भूल जाओ तो, बाकी इसकी भूलने की ये तो दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना। करें आगे बढ़े, घनाभ कह रही है, जिनको आता है ट्राई करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ क्यूबॉइड।
करें मित्रों? अमन भैया करने के लिए देते हैं, आप बात करने लग जाते हो। घनाभ क्या होता है गाइस, जिसकी ना LBH होती है ना, 3D फिगर है ये, 2D नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक कमरा है, ये कैसा है, क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हो गई हमारी हाइट। अब ध्यान से सुना आप लोग, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है गाइस, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है LB और H। अब एक काम करते हैं हम लोग ना, ये ओल्ड वाला मान लो, ये न्यू क्यूबॉइड मान लो, ठीक है। इसका भी न्यू न्यू हो या ओल्ड हो, सबका क्या फॉर्मूला होगा, LBH। अब मैं इसकी साइड मान रहा हूँ इस 10 10 और 10 अपनी कन्वीनियंट के लिए। हालांकि ये क्यूब बन जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रूफ करने के लिए चल जाएगा काम। अब इसने क्या बोला, इसने ये बोला आपको कि जो घनाभ है ना, उसकी जो चौड़ाई है गाइस, उसकी लंबाई चौड़ाई 10 और 20% बढ़ रही है, और उसकी ऊंचाई 20% कम हो रही है। तो देखो ध्यान सुना, अगर ये लंबाई इसकी बढ़ रही है 10% शायद, तो कितना हो जाएगा, ये 20% यानी कि, और ये 20% कम हो रही है यानी कि 8। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 1000, और ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 1056 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बढ़ गया हमारे पास, 56 अपॉन में 1000 इंटू में 100, ठीक है। तो आएगा कितना, 5.6 पॉजिटिव आ रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगी, है ना। 5.6 के हिसाब से ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, डी आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे लगाओगे तो कट जाएगा ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, यहीं पे लिख लो चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। घनाभ जो होता है गाइस, उसकी साइड होती है LBH, तो 10 मान ली, 10 मान ली और 10 मान ली, ठीक है ना। अब लंबाई को वो बढ़ा रहे हैं, लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं, 10%, तो हो गई कितनी, 11। चौड़ाई को वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कितना, 20%, तो हो गई 12। और इसको हाइट को कम कर रहे हैं, तो ये हो गया 8। तो ये हमारा आया था टोटल 1000, और ये आ गया हमारे पास 1056, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 56 बटे में 1000 इंटू में 100, ठीक है ना। तो 5.6 आ गया, और इसको आप चाहो तो 6 बटे में 10 कर लो, और इसको काट लो आप, तो 3/5 हो जाएगा, तो 5 3/5 हो जाएगा। अब देखो इसमें तो हर शेप का पूछा जा सकता है, तो लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है ना। हम तो बस एक आइडिया दे दिया आपको। अब मान लो कोई, अब 1 मिनट के लिए इसमें मैं कौन कौन का पूछने लग जाऊं, है ना, तो ये तो फिर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर में जब एग्जाम देने जाओ तो उनको ये थोड़ी पता कि आपने तो खाली परसेंटेज ही पढ़ा अभी तक, एडवांस मैथ्स तो पढ़ी नहीं है, तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, वो क्वेश्चन इस हिसाब से बनाते हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो खत्म, बड़े कम क्वेश्चन थे। कर लिया ना हमने तो, 1 मिनट रुको, ये तो कर लिया हमने। पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, क्यों आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। या तो कर लो ट्राई इसको, जब तक ना करो ट्राई, मैं करवा रहा हूँ। ये बात हुई,
आ रहा है कुछ? थोड़ा सा अलग है। देखो हमने एक सवाल किया था कि चीनी का मूल्य कम हो रहा है तो क्वांटिटी कितनी बढ़ेगी, है ना? या चीनी का मूल्य बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कितनी कम होगी। लेकिन ये अलग है थोड़ा सा, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो प्राइस है ना किसी भी आर्टिकल का, अगर वो बढ़ घट रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर आप पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और अब जो ये जो सुनीता है ये अपना एक्सपेंस सिर्फ 12% और बढ़ा सकती है। पहले क्या था जो हमने किया था उसमें एक्सपेंस बढ़ ही नहीं रहा था, वो कांस्टेंट था, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, ठीक है। रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, वो पैसा कम बढ़ा रही, तो बेशक उसको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, तो वो कितना परसेंट कम करेगी, ठीक है। करें ट्राई एक बार, ध्यान से देखना आप लोग कैसे करेंगे इसको। पहले ना इसका आप लोग एक बार डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा देख लो आप लोग, मान के चलो गाइस एक मिनट के लिए, सपोज करो एक मिनट के लिए, आपको पता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी जो होता है गाइस, प्राइस इनटू में क्वांटिटी इक्वल टू टोटल आता है ना हमारा। भाई मान के चलो 100 रुपए लीटर पेट्रोल था और 100 लीटर खरीद लिया, तो कितना का खरीद लिया? 10,000 रुपए का पेट्रोल खरीद लिया। अब प्राइस कितना बढ़ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 119, और क्वांटिटी कितना टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 12%। ये हमारा टोटल एक्सपेंस है, ठीक है। तो 12% यानी कि 1200 रुपए, यानी 11,000। तो हमारी क्वांटिटी क्या आएगी पता है आपको? हमारी क्वांटिटी आएगी 11,200 बटे में 119, ये हमारी न्यू क्वांटिटी आ गई। तो अब ध्यान से सुनना, हमारी पहली हमारी ओल्ड क्वांटिटी क्या थी भाई, 100 रुपए। अब हमारी न्यू क्वांटिटी क्या है, हमारी 11,200 बटे में 100। अब मैंने कहा इसको सॉल्व कौन करे कि कितना परसेंट बढ़ा या घटा, तो गैप निकालते हैं, फिर ओरिजिनल नीचे इंटू में 100 से करने से अच्छा हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो से काम आसान हो जाता है हमारा। तो रेशियो निकालोगे अगर आप, तो क्या होगा, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, तो ये इधर आ गया, तो 119 का कितना हो गया, 100। तो कितना कम हो गया हमारे पास, 7 बटे में 119 इंटू में 100, है ना, जिस तरह से कम हो रहा है। तो 7 एकम 7 49, तो 100/17 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, लगा लेना आप लोग। 5.9 आ जाएगा ये, क्योंकि 17 × 6 102 होता है, 5.9 समथिंग आ जाएगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा ये, 6 के बराबर हो जाएगा। समझना इस चीज को, आपको करना ऐसे नहीं है। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ रही है, 19 रुपए, और खपत कितनी कम हो रही है, एक्सपेंस कितना बढ़ा रही है सिर्फ ये। तो ये कितना मैनेज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यानी ये तो है ही जो है, मतलब समझाने के लिए बता दिया मैंने आपको। उसमें ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी फंस जाओ तो रेशियो से निकालने की कोशिश क्या करो, परसेंटेज को लिख लीजिए इसको। अगर टोटल एक्सपेंस अनचेंज होता तो पिछले टाइप की तरह हो जाता। करे भाई अगला, हो जाएगा ना अब तो। चलिए लिखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपका। जी, ये आ रहा है, करे भाई।
कह रहे चीनी की जो कीमत है वो बढ़ रही है 18%, तो कितना हो गया 100, और उसका एक्सपेंस कितना बढ़ाना चाहती है सिर्फ वो, तो कितना कम हो गया ओवरऑल में, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी, तो 6/118 इंटू में 100, ठीक है, तो कट रहा है तो काट दो कोई बात नहीं, तो 300/59 कितने पे चला जाएगा ये, 5 पे चला जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ लोगों ने इसका आंसर 6 बोल दिया है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ है तो नहीं कैरी करने के लिए ऊपर से, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है ना, अभी भी नहीं जाएगा तो आप लगा लो, अब कोई बात नहीं। अब कितने पे चला जाएगा ये, 9 पे चला जाएगा, चलो 8 पे ले जाए, 9 पे ले जाए, मान के चलो 8 पे जा रहा है, तो हमारा आंसर कितना है 5.08। अब आपको पता है ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता है ये जो 8 है ये अगले वाले को एक नंबर इंक्रीज कर देगा, तो ये हो जाएगा 5.1, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। तो मैंने पिछले वाले का 5.9 का 6 किया था, उन्होंने 6 ही बोल दिया। 0.5 होता है ना, 0.5 से ज़्यादा होता है तो नेक्स्ट नंबर में ऐड होता है। और ये भी ध्यान रखना इस चीज़ का कि कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो नेक्स्ट नंबर का ज़्यादा तो वो अगले वाले को कैरी फॉरवर्ड कर देता है, चल जाता है इससे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी की कीमत बढ़ रही है 17%, यानी कि 117, और उसका जो एक्सपेंस है वो कितना बढ़ रहा है 5%, है ना, यानी 105। तो इसकी क्वांटिटी में कितनी कमी हो रही है 12 अपॉन में 117 इंटू में 100। क्या ये कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, काट दो, ठीक है। तो 400 बटे में कितना आ जाएगा, टेन क्यों आ रहा है ये, अच्छा 10 पे आएगा, ठीक है। 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे चला जाएगा, तो 10.25 अगर आ रहा है ना, तो इसको 10.3 कर लो आप इसको, ठीक है ना, ये चल जाएगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट करें क्वेश्चन।
ध्यान दीजिएगा एक बार आप लोग, सुनो। आपको पता है कि इसकी प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से गुना करा दें, ठीक है, तो हमारा टोटल खर्चा आ जाता है इस, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर एक मिल के लिए कि किसी चीज़ का प्राइस अगर 4 रुपये किलो था और मैंने कितने किलो ले लिया, 5 किलो, तो मेरा खर्चा कितना रुपये आएगा, 20 रुपये आएगा ना। 1 रुपये का 1 किलो 4 रुपये का, तो 5 किलो ले लिया, ठीक है ना। अब मान के चलो मेरा खर्चा अब वो सामान आ रहा है 5 रुपये पर केजी, और मैंने ले लिया अब 4 का, तो अभी भी खर्चा कितना आएगा। ध्यान से सुनना आप लोग कि क्वांटिटी, अगर आपका टोटल एक्सपेंसेस आपको सेम रखना है ना, तो इनके बीच में प्राइस और क्वांटिटी का रिवर्स रिलेशन हो जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही गाइज आप लोग पढ़ोगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी। क्या, अगर आपका स्पीड जो है गाइज, मान के चलो आपकी स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आवर है और आपको 5 घंटे ट्रैवल करोगे आप, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, 20 किलोमीटर, है ना भाई। और अगर मान लो आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, अगर आप 4 किलोमीटर 4 घंटे जा रहे हो, तो कितना जाओगे, समझ पा रहे हो क्या। तो अगर टोटल डिस्टेंस हमारा सेम है या टोटल एक्सपेंस सेम है, तो फिर प्राइस और क्वांटिटी का रिवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना आप लोग क्या कह रहा है। दाल की कीमत जो है ना 25% बढ़ जा रही है। 25% कितना होता है, 1/4, यानी 4 का सामान कितने में, 5 में। दाल की कीमत है गाइस, ये प्राइस है। तो अब बात करते हैं गाइस, शुरुआत में 60 किलो दाल खरीद रहा। अच्छा देखो सुनो, उसी पैसे का मतलब क्या हो गया कि जितना पहले खर्च कर रहा है अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है, यानी कि टोटल एक्सपेंस क्या है हमारा, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी का क्या हिसाब हो जाएगा भाई, फिर उल्टा, ठीक है ना। अब हमें हमारी क्वांटिटी कितनी आ रही है, 5 किलो, उन्होंने कितनी दे रखी है, 60, है ना। तो मेरी वैल्यू का कितना गुना है, 12 गुना। तो मैं इसको भी 12 गुना कर दूंगा, यानी कि कितना किलो आ जाएगा अब ये, यानी पहले प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, खर्चा उतना ही है अभी भी। क्या पीछे के सवालों को भी ऐसे कर सकते थे, जितने सवाल आपने भी पीछे किया ना, इन सबको भी ऐसे किया जा सकता था, सबको इसी जिस तरीके से हमने किया ना अभी। अब ये सारे सवाल डेसिमल में थे, तो मैं आपको लोड नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी चलो 1 मिनट के लिए मान के चलो ये सवाल ले लेते हैं, लेकिन इसमें भी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। कोई अगर सिंपल कैलकुलेशन का होता तो मैं करके दिखा देता आपको, ठीक है। करें, आगे बढ़ जाए, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। हाँ जी, ध्यान से सुनना आप लोग। प्राइस कितना कम हो रहा भाई, मैं इसके 2 मेथड बता दूंगा आपको, लेकिन पहले तो जो बताया उसी पे देख लो आप लोग। प्राइस जो है जो 20% डाउन हो रहा है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। वन बाई फाइव होता है, तो डाउन का तो क्या होगा, 4 का सामान कितने में है,
5 में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, इस पूरे क्वेश्चन में ना गाइस देखो प्राइस कम हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका अंदर टोटल खर्चा इसका समान है, ठीक है। इसने खर्चे के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम ये मानेंगे कि पहले जितना खर्च कर रहा था प्राइस कम होने के बाद भी वो अब उतना ही खर्च कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर टोटल एक्सपेंस इक्वल है तो प्राइस और क्वांटिटी का क्या रिलेशन हो जाएगा, रिवर्स, है ना। अच्छा सॉरी, नीचे भी मैंने गलती लिख दिया था, 5 का सामान कमी हो रही है ना, और 4 का सामान क्या हो जाएगा 5 में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी पहले मैं अगर 4 केले खरीदा था तो अब कितने खरीद रहा हूं मैं 5, तो मैं कितना फालतू खरीद रहा हूं 1, ठीक है। लेकिन वो कितना कह रहे हैं, वो 6 कह रहे हैं वो, ठीक है, वो कह रहे हैं 6 केले, ठीक है। तो मेरा एक रेशियो बराबर किसके हो जाएगा 6 के, ठीक है। तो अगर मैं इसको 80 रुपए में गए, ध्यान से सुनना, 80 रुपए का मतलब समझ रहे हो, पहले भी 80 रुपए खर्च कर रहा है और अभी भी बाद में भी 80, ये हमारा टोटल एक्सपेंस दे रखा हमें। खैर इसको हम बाद में देखेंगे, इसका कोई यूज नहीं। अब ध्यान सुनना, एक रेशियो बराबर 6 आ गया, ठीक है, एक रेशियो बराबर अगर हमारा 6 आ गया तो फिर 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 24 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, पहले भी 80 खर्च कर रहा है, अभी भी 80 खर्च कर रहा है, पहले 80 में कितने केले मिल रहे हैं इसको, यानी 2 दर्जन, और अब 80 में कितने मिल रहे हैं इसको, ध्यान रखना ये हमारा ओल्ड वाला हिसाब है, ये हमारा न्यू वाला हिसाब है। अब ये 30 केले मिल रहे हैं गाइस, कितने रुपए में 80 रुपए में, तो हमें तो दर्जन का हिसाब बताना ना भाई, हमें तो दर्जन का हिसाब, दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो हम एक केले को निकाल के 12 से इंटू करा देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा ये 32 रुपए दर्जन का हिसाब आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, क्वांटिटी देखो सुनो, मेरी क्वांटिटी का रेशियो आ गया ये, अब मैं पहले 4 खरीदता था, अब खरीद रहा हूँ 5, ठीक है ना। तो मैं एक फालतू खरीद रहा हूँ और उन्होंने कितने फालतू बोले हैं 6, तो मेरा एक जो है उनका 6 के बराबर है, तो 6 से गुना करके टोटल क्वांटिटी निकाल ली, ठीक है। यानी कि पहले मैं 24 केले खरीद रहा हूँ कितने रुपए में, यानी एक दर्जन केले कितने के हो गए भाई 40 रुपए के हुए, ठीक है ना, ठीक है 40 रुपए के हो गए। और अब कितने, अब देखो 30 केले खरीद रहा हूँ कितने में 80 में, तो यहां से एक दर्जन केले का रेट कितना आ गया, यानी पहले रेट ये था अब रेट ये हो गया, ठीक है। एक और तरीका देख लो आप लोग, इसमें एक और तरीका भी चलता है वैसे, इस देखो कोई भी तरीका है, ये आपको अभी पहला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, आगे फॉलो करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी से क्वांटिटी कंपैरिजन, प्राइस का प्राइस से कंपैरिजन करना होता है। एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, एक और तरीका देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो सुनो, ये 6 केले खरीद रहा है, ठीक है, कि जब क्या हो रहा है प्राइस हमारा क्या हो जा रहा है 20% चेंज हो रहा है ना भाई। अब ध्यान सुना, 20% किसने क्या बोली हमें, कमी बोली, लेकिन हमें यहाँ पे कमी करना नहीं, हमें ऐसे रख देना है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 16, तो 6 बनाना का रेट कितना हो गया हमारा 16 रुपए, ठीक है ना। तो फिर 12 बनाना का रेट क्या हो जाएगा हमारा 32 रुपए, तो यही हमारा न्यू प्राइस आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, इसको न्यू प्राइस, इसको नया मूल्य, इसको वर्तमान मूल्य, हिंदी मीडियम वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, इसको नया मूल्य कहेंगे, इसको वर्तमान मूल्य कहेंगे, इसको है ना बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य कहेंगे। अब ध्यान से सुना, अगर मुझे इसका क्या निकालना हो ओल्ड प्राइस या वास्तविक मूल्य या पुराना मूल्य, ठीक है ना, तो क्या करेंगे न्यू मूल्य को ले लेंगे, और अब कमी हो रही है ना तो आप कमी कर दो, कमी हो रही है तो माइनस कर दो, वृद्धि होती तो इंटू में, तो 32 बटे में 80 इंटू में 100, ठीक है। ये से कट गया, ये 4 पे चला गया, यानी कि पुराना रेट क्या हो गया हमारा 40 रुपए दर्जन, ठीक है। जैसे करना वैसे कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक है।
ये बात ध्यान रखना जो मैंने बोला है, न्यू प्राइस वर्तमान मूल्य, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, ये सारे इसकी बात हो रही है। पुराना प्राइस प्रारंभिक मूल्य है ना, ओल्ड प्राइस, जो भी बोलेगा इसके कई नाम हो सकते हैं मतलब कि। करें आगे बढ़े, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कितना आ रहा है, करें मित्रों? आओ देखो सुनो, चीनी का रेट क्या हो रहा है, 20% कम, यानी 5 का कितना हो गया, 5 का हो गया 4, तो फिर 4 का क्या हो जाएगा 5, तो मैं कितना फालतू खरीद रहा हूं, वो कितना कह रहे हैं, यानी कि पहले मैं 8 किलो खरीदता था और अब कितना खरीद रहा हूं 10 किलो, ठीक है। अच्छा पहले मैं खर्च करता था 360 रुपये, अब खर्च कर रहा हूं 360 रुपये, तो पहले मेरा रेट कितना हो जाएगा हमारा 25 रुपये किलो, और अब रेट कितना हो जाएगा 36 रुपये किलो। हमसे पूछा प्रारंभिक मूल्य, यानी कि प्रारंभिक मूल्य, रेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कीमत कम हो रही है, मैंने बढ़ा क्यों दी फिर, एक वस्तु की कीमत बढ़ कम हो रही है ना, ये प्राइस हो गया हमारा, एक मिनट रुको, ये हमारी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। 360 रुपये में 8 चौक हाँ ये अरे गलत डिवाइड कर दिया, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है। आसान तो यही है, पिछले वाला पता है क्यों टफ लग रहा था, उसमें दर्जन का हिसाब था, 6 पीस दे रखा था इसलिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, उस वाले मेथड से करना, उस वाले से कर लो, क्या कह रहा है, लेकिन ध्यान रखना जब दूसरा मेथड करोगे ना तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जितनी क्वांटिटी ये अधिक खरीद रहा है वो रख लोगे आप लोग, कितना अधिक खरीद रहा है ये, कितने रुपए में, 360 रुपये में, और प्राइस कितने से चेंज हो रहा है 20% से, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया 72 रुपये, कितने किलो का, तो 1 किलो का रेट कितना आ जाएगा हमारा 36 रुपये, और ये जो मैंने कहा ये क्या हमारा, ये हमारा न्यू प्राइस है या फिर घटा हुआ मूल्य है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें, लेकिन क्या बताना, हमें तो बताना है ओल्ड प्राइस या फिर वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। तो मैंने कहा था न्यू ले लेना, जो बढ़ रहा है या घट रहा है वो, तो कितना घट रहा है 20%, तो माइनस कर दिया इंटू में, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 निम 36, और यहाँ पे 5, तो ये हमारा हो जाएगा 45 रुपीज़ पर केजी। करें आगे बढ़े, चलिए न्यू टाइप पे आते हैं गाइस, अब लिख लो आप लोग सक्सेसिव मेथड, ठीक है। सवाल हमारा, इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, जिनको आता है वो ट्राई कर सकते हैं। रेडमी 9 नोट 9 प्रो मैक्स की कीमत जो है 10% क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक है। समझना इस चीज़ को, 10% कितना होता है 1/10, तो यानी डाउन होने का मतलब क्या होगा, 10 का सामान कितने में भाई, और फिर दोबारा से क्या कर रहा है, दोबारा से डाउन हो गई
10 का समान फिर से कितने का, बढ़ रही हो तो मैं जोड़ देता, घट रही है तो मैं माइनस कर दूंगा, और जितने परसेंटेज का उतने ही ऐसे लिखते चला जाऊंगा। ठीक है, अब मेरा एक तरफ का इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 100 का कितना हो गया, तो अल्टीमेटली कितना डाउन हो गया हमारा प्राइस, जब 2 बार डिस्काउंट आएगा सक्सेसिव का, है ना, तो टोटल प्राइस आ जाएगा डाउन हो गया 19। इसके करने के कई तरीके हैं, कई फॉर्मूला भी है इसका, ठीक है ना, और भी, लेकिन हाँ वो एक्स वाई वाले से, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक, हाँ उसमें माइनस देगा भाई, वो ध्यान में रखना आपको, ध्यान से सुना गाइस, अगर आप सक्सेसिव लगाना चाहते हो, मैंने कहा ना उससे ज़्यादा कामयाब ये वाला मेथड है वैसे तो, लेकिन आपको लगाना कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। देखो सुनो, पहला वाला क्या हो रहा है, पहला वाला देखो जैसे हमने पढ़ा था ना, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना, और प्लस माइनस, ठीक है, अगर मान के चलो दोनों बढ़ रहे हैं गाइज, ठीक है, जो हमने लास्ट पढ़ा था ना वो आयत वाले में, रेक्टेंगल वाले, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो फर्स्ट वाला, अगर मान के चलो दोनों बढ़ रहे हैं तो ये वाला, अगर दोनों डाउन हो रहे हैं तो फिर ये वाला। ठीक है, अगर मान के चलो एक का आपका क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, दूसरा वाला अप हो रहा है तो फिर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। और इसमें आप वो कंपाउंड वाला भी लगा सकते हो। कंपाउंड वाला कैसे, मान के चलो कि 100 रुपए का सामान है, पहला वाला 10% बढ़ रहा है तो 10 का घट रहा है, तो 10 का सामान 9 में फिर से घट रहा है, तो 10 का सामान फिर से 9 में, तो कितना हो गया हमारा टोटल 81, तो हमने 100 का 81 हो गया, यानी हमारा कितना डाउन हो गया। लेकिन ये सही है, ठीक है, अभी आपको आइडिया लग जाएगा क्यों सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टी परसेंट होता है 1/2, है ना, अब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और डाउन हो रहा है यानी कि 2 का समान, 2 का समान कितना हो जाएगा फिर हमारा, 1 का, दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है हमारा वृद्धि, यानी 2 का समान कितने में, 3 में, तो गुणा कराना आपको, मल्टीप्लाई कराना है, जोड़ना नहीं है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि इधर की वैल्यू अगर इधर की वैल्यू से कट रही है तो काट भी सकते हो आप, लेकिन एक तरफ की वैल्यू को मत काट देना आप, ठीक है ना। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4 का समान 3 में, यानी कि 1/4, और 1/4 कितना परसेंट होता है हमारा। ठीक है, और ये कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, सी, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, उधर वाला सी है। करें अगला। 20% की वृद्धि का, 20% होता है 1/5, वृद्धि का मतलब क्या हो गया आपका प्लस, यानी 5 का समान कितने में, 6 में। सेकेंड टाइम हो रहा है डाउन, यानी कि 5 का समान कितने में, 4 में। ठीक है, यानी 25 का समान अल्टीमेटली जा रहा है 24 में, यानी 1 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पे, 25 पे, और इंटू में 100। ठीक है, तो 4% का डिक्रीज हो जाएगा। अमन सीख गया ना तुम, अगला हो जाएगा ना अब, करो। सेम है एकदम, नहीं, डेप्रिशिएटेड बाय 50% इन द फर्स्ट ईयर, डेप्रिशिएशन मतलब डाउन, एप्रिशिएशन मतलब इंक्रीज, है ना। तुम तो कॉमर्स वाले हो ना शायद, 11th क्लास में था डेप्रिशिएशन अकाउंट्स में, कितने थे अकाउंट्स में तुम्हारे। हाँ, स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग मेथड, तुमसे याद, हमें याद है, 10 साल हो गए छोड़े हुए, 20 साल। मैं अकाउंट्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। अकाउंट्स में कितने थे तुम्हारे 12th में। हाँ,
याद नहीं है कि याद नहीं करना चाहते? और मैं ही अपने आप को नालायक समझता हूँ। अच्छा 20 का प्रैक्टिकल था, तो भी तुम्हारे 45 है भाई। 12th के मार्क्स तो वैसे ही याद होते हैं, इतनी बार फॉर्म फिल करना होता है। वैसे ना 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज सब याद होना चाहिए, फॉर्म फिल करने में आसानी रहती है। हाँ हाँ, बिजनेस स्टडी में पता है मैंने क्या ट्रिक अपना, मैंने 12th में ना इंग्लिश में चूज कर ली बिजनेस स्टडी। और मैं देखता था कि मैं कम लिखता था तो मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिलते थे, और हिंदी वाले भर भर के लिखते थे ना। ओए, हाँ हिंदी सारे, मैथ्स और मैथ्स छोड़ करके तो शायद हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारा मीडियम इंग्लिश होगा, इसलिए बेस्ड हिंदी में होती थी। किसमें? नहीं, थियोरटिकल टाइप के आते थे क्वेश्चन तो। चलो हाँ जी करें। अब देखो सुनो, अगर आप इसको एक्स वाई वाले से करोगे तो थोड़ा सा शायद क्या पता ये लेंदी जाए, इसमें 3 बार दे रखा है मैं ना। हाँ 3 बार देखो, पहला 50% कितना होता है, 1/2। अच्छा डाउन हो रहा है ना ये तो, यानी 2 का समान कितने में, 1 में, माइनस करके लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 1/3 यानी 3 का समान कितने में, 2 में। तीसरा वाला 1/4 यानी 4 का समान कितने में, मैंने कहा था जो कट जाए वो काट दो, तो 4 का समान अल्टीमेटली कितने में, 1 में। तो 3/4 हो गया हमारा इंटू में, ठीक है। तो 25 या 75% का जो है डाउनफॉल हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। करें अगला, कंपाउंड वाले से कर लो, कोई इशू नहीं है। मान के चलो 100 रुपये 100 था, तो आपने इसका या तो फ्रैक्शन ले लो आप इसका, या जोड़ माइनस करके लिखना पड़ेगा। चलो फ्रैक्शन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये 1/3 का कितना हो जाएगा हमारा, 3 में से 1 गया तो 2/3, और तीसरा वाला हमारा 1/4 यानी कि हो जाएगा हमारा 3/4। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 25। ये 25 आंसर नहीं है, 100 का 25 हो गया है, इसका तो कम कितना हो गया है, 75 कम हो गया है। कंपाउंड वाले में माइनस करना होगा, ये भी ध्यान में रखना आपको लास्ट में। अगला सवाल कीजिए। क्या आ रहा है, 30% होता है कितना, 3/10, यानी कम हो रहा, तो यानी 10 का सामान कितने में, 7 रुपये में। दूसरा वाला हमारा बढ़ रहा है, तो 10 का सामान कितने में, 13 में। और तीसरा वाला दोबारा से कम हो रहा है, यानी कि 10 का सामान कितने में, 9 में। कटने लायक कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। इधर कितना आ रहा है, अच्छा 819 आ रहा है, ओके। तो कितने का कम हो गया हमारा ये,
81, 181 अपॉन में 1000 इंटू में 100% के लिए जो हमें अपनी तरफ से लगाना है, यानी 18.1 बोले तो 18 ही मान लेते हैं, लेकिन ये कम हो रहा है गाइस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। करें नेक्स्ट। 130 के अराउंड क्वेश्चन करना है हमने इसमें। ये थोड़ा सा ठीक है। करें। किसी वस्तु की कीमत, अच्छा एक बात बताओ पहले, इस बात पे इधर आओ आप लोग, ये तीनों को मल्टीप्लाई करा, तीनों को छोड़ो, दो पे आते हैं। देखो सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये आया। अब सपोज करो अगर मैं ये मिटा दूं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं x लिख दूं और यहाँ क्या लिख दूं y, तो आपको पता है x का मान क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 5 को x से गुणा करा के ही तो 25 लिखा था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 25 बटे में 5, और y की वैल्यू क्या आएगी 24 बटे में 6, तो 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा हमारा बीच वाला, है ना। सिमिलरली उसी तरीके से हमें करना ही है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु की कीमत 25% कम हो गई, यानी कि 4 का सामान कितने में हो गया, सॉरी 3 में, हाँ जी कम हो रही है ना। अब क्या कह रहा है, इसकी सेल, देखो सुनो ये प्राइस है, अब इसकी क्वांटिटी सेल की बात कर रहा है, क्या इसकी सेल x% बढ़ गई, x% बढ़ गई, यानी मान लो चलो पहले कुछ भी मान ली थी, पहले ए थी फिर बी होगी, सपोज करो 1 मिनट के लिए, हमें नहीं पता, और उसकी वजह से जो है ना, उसकी जो इनकम है गाइस, टोटल प्राइस इंटू टू क्वांटिटी टोटल इनकम, वो कितनी बढ़ रही है 20%, यानी कि 5 का सामान कितने में 6 में, तो ए की वैल्यू क्या आएगी गाइस 5/, ए की वैल्यू आएगी 5/4, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 6/3, तो यहां से काट दो आप इसको, यानी 5 का सामान 8 में हो गया, है ना, 5 का सामान 8 में हो गया, तो जब 5 का सामान 8 में हो गया तो कितने परसेंट की इंक्रीमेंट, 3 की कितने पे इंटू में 100, है ना, तो भाई यानी कितना परसेंट ये वृद्धि हुई है, उसकी जो क्वांटिटी है 60% की वृद्धि हुई है। हाँ जी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 100 का सामान आपने माना, 25% की कमी बोले तो आपका 3/4, दूसरे वाला हमें नहीं पता, छोड़ दो कोई बात नहीं, लास्ट में हमारी ओवरऑल क्या हो रहा है 20%, ठीक है ना, तो ओवरऑल 20, तो हम इसको 120 के बराबर रखेंगे हम इसको, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया हमारा, ये 40 पे, और ये इधर भेज दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160, तो 160 आया, तो ये कितना बढ़ गया होगा हमारा 60% बढ़ गया होगा, जितना 100 से फालतू है या कम है वही डिफरेंस हमारा आंसर है। क्या चीज, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, माइनस करके लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर 60 आएगा, मैंने माइनस नहीं किया, सीधे बढ़ा के लिख दिया, इसलिए 160 आया, तो वही जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर है 100 से। करें आगे, आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर लो आप लोग, उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
करें, ध्यान सुना। कह रहा है क्या, एक मजदूरी में जो है ना इतने की वृद्धि हो रही है, मतलब कि गाइज जो आदमी पहले, ये कितना होता है 1/8, यानी कि जो आदमी पहले 8 घंटे काम कर रहा था अब वो कितना काम करेगा, 9 घंटे काम करेगा भाई, ठीक है। तो ये हमारा टाइम है, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका, ठीक है। और ये जो है ना प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या में 10%, देखो सुनो, इसने कहा कि पर डे तो बढ़ेगा, पर डे आपको 1/8 बढ़ाना है, लेकिन ओवरऑल पूरे वीक में 10% क्या कर देना है, ठीक है ना। मैंने कहा रोज 8 घंटे काम करना था, अब कितना करना है, लेकिन सैटरडे को अब नहीं करना है, संडे को नहीं करना है, ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये 10% की गिरावट हो गई, यानी कि कितना हो गया हमारा, 10 का 9 में हो गया, ठीक है ना। यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसकी मूल साप्ताहिक मजदूरी इतनी है तो कुल प्रति, देखो सुनो, अच्छा देखो सुनो, पहले अब ये हमारा टोटल कितने, एक हफ्ते में कितने घंटे काम कर रहे हैं 40, और ये कितना है 81, है ना। तो यहीं से निकाल लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो जाएगी, एक की कितने पे 80 पे, और इंटू में 100, तो 40 दूनी 80, और आपका सॉरी ये 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कितना परसेंट आ जाएगा हमारे, 2.5% आ जाएगा ये, ठीक है। ये कह रहा है, अच्छा सॉरी 5/4 है, 2 नहीं है, 20 चौक 80 और 20 पंजे, है ना, 1.25% आ जाएगा। ये इसकी टोटल क्या हो जाएगी पता है आपको, ये उसके सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगी टोटल। अब आप कहोगे सर इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ है, कर सकते हैं करना चाहे तो, क्या कि पहले हम यहाँ पे ना सैलरी अज्यूम करें कंपेयर, जैसे देखो अब ये 1 घंटे में 40 कह रहे हैं ना, 40 घंटे, तो इसको 40 बनाओ या इसको 1 घंटे का हिसाब निकाल कर मल्टीप्लाई कराओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट हमने मान लिया कि पहले भी 1 रुपये का हिसाब था, अभी भी 1 रुपये का पर आवर का हिसाब है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।